जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। और साथ साथ आज शिक्षक दिवस है। तो हम भी अपने शिक्षक को प्रणाम करते हैं। चलिए, अब हम लोग का पॉइंट है आज का मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन पार्ट 17। मेंसुरेशन पार्ट 17 है। ट्रेपीजियम हम स्टार्ट किए थे, इसमें अब हम 7 वाला को छोड़ रहे हैं, 8 का ले रहे हैं। ठीक है, क्लास 8 9 ट्रेपीजियम। डिफिनीशन बता दिए थे। पिछला दिन एक क्वेश्चन दिए थे जिसमें सब कुछ डाल दिए थे कि सब फार्मूला का यूज हो जाए, सबका प्रैक्टिस हो जाए। क्या आज हम सिर्फ ट्रेपीजियम के क्वेश्चन पर आते हैं। और आज का सिर्फ किसके लिए दिया जाए? 8 के लिए नहीं, 8 9 दोनों कर देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता जाएगा सबके लिए हो जाएगा। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। साथ साथ हैप्पी टीचर्स डे। सर का नाम भी लिख देते हैं ना, मिस्टर शुभ चंद्र झा। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः हो गया। मेंसुरेशन है ना, मेंसुरेशन कैमा पार्ट है, भुलाइए जाते हैं। कैमा पार्ट 14 न करें हैं? नहीं 17, 14 तो उसका सीक्वेंस एंड सीरीज वाला। मेंसुरेशन पार्ट 17 क्लास 8 के लिए है और क्लास 9 के लिए। दिखाई दे रहा है साफ साफ? थोड़ा हल्का हो गया रेड वाला। ठीक है। मेंसुरेशन पार्ट 17 क्लास 8 और क्लास 9। इसमें ट्रेपीजियम का दूसरा पार्ट है, यही ना, ट्रेपीजियम पार्ट 2। ठीक है, ट्रेपीजियम पार्ट 2 में हम लोग आ गए। अब हम एक काम करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन लिखेंगे और उसको आपको बता देंगे, तब ना आप बनाइएगा। क्या देखो 3 क्वेश्चन हम डाल दिए हैं, तीनों क्वेश्चन हमको समझाना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन दे देंगे हम आपको बनाने के लिए। ठीक, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हमें तो नज़दीक में ला के आपको हम दिखा दें। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक, लिख लो। द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 105 cm स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 7 cm if one of the parallel side is longer than the other side by 6 cm. Find the two parallel sides. क्वेश्चन नंबर 2 में आ जा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 20 cm and 10 cm. Its non-parallel sides are both equal, each being 13 cm. Find the area of the trapezium. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर अभी हम नहीं बनाए हैं, ए बी पैरेलल डी सी एंड डी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। फर्दर डी सी इज इक्वल टू 7 cm, सी बी इज इक्वल टू 10 cm एंड ए बी इज इक्वल टू 13 cm. फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। फिगर आप बना भी सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो हम जब बनाने लगे तो बना देंगे। ठीक, यही 3 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आपको हम दे दिए, ठीक है, क्वेश्चन अब आपको दे दिए। आप चाहें तो अपने से पहले बना सकते हैं, अपने से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर।
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 105 cm square. Its height is 7 cm. One of the parallel side is longer than the other. यहाँ पर ध्यान दीजिए, one of the parallel side is longer than the other side by 6 cm. यानी दोनों पैरेलल साइड जो है उसमें रिलेशन दिया, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि उससे 6 सेंटीमीटर बड़ा है। नहीं, ऐसा भी रिलेशन हो सकता है कि दोनों का प्रोडक्ट इतना है। ऐसा भी रिलेशन हो सकता है कि दोनों का सम इतना है, दोनों का डिफरेंस इतना है। नहीं, यहाँ है लॉन्गर देन, ठीक है। शॉर्टर भी कह सकता है। तो ये एक दूसरा में रिलेशन देगा। उसी में से एक रिलेशन हम यहाँ लिए हैं कि एक साइड माने एक पैरेलल साइड दूसरे से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। बस यही ना फिगर हुआ। यानी एक यदि आप ट्रेपीजियम बना लेते हैं, मान लो इसी को हम एक ट्रेपीजियम बना लिए, ठीक है। ये दोनों पैरेलल साइड है ये दोनों पैरेलल साइड है। इसमें ये जो लॉन्गर साइड है, एक लॉन्गर हुआ एक शॉर्टर साइड हुआ, तो ई इससे कितना है, इस साइड जो है इस साइड से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो इस साइड को हम मान लिए x, इस साइड मेरा कितना हो जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर में है, तो हम भी लिख दिए सेंटीमीटर, हो गया। और हाइट दे दिया है आपको, कोई हाइट ले लीजिए, हाइट दे दिया आपको 7 cm, हाइट दे दिया 7 cm। बस इतना ही करना काम है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, फॉर्मूला डालना है। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू क्या, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसको कि बोलते हैं आप हाइट। सीधा इतना काहे लिखिएगा, इंटू लिख दीजिए हाइट, हो गया। एरिया आपको कितना दिया होगा, 105 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। तो क्या है आपका पैरेलल साइड्स, एक x है दूसरा x प्लस 7 है, एक x है दूसरा x प्लस 7 है। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, x प्लस 6 है, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है 7। इसके बाद तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, यही ना मैथ्स है। इक्वेशन आ गया, इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता है। मेन चीज है कि क्वेश्चन क्या दिया उसको ब्रेन में बैठाना है, हो गया। उसके बाद तो काम आसान हो जाता है। अभी कितना हो गया, 210 इज इक्वल टू 2x प्लस 6 इंटू कितना 7। यहाँ इंटू 7 है, यहाँ बाय भी कर सकते हैं आप। 210 बाई 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 6, ये कितना हो गया 30, यानी 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 30, 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 12, यानी x ये हो गया आपका एक साइड 12 cm और दूसरा साइड कितना हो गया 18 cm। ये निकालना था आपको, फाइंड दी टू पैरेलल साइड्स। अब कहिएगा मेरा आंसर सही है कि नहीं, आंसर तो हम नहीं देते हैं, आपको अपने चेक करना है। तो ठीक है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स कितना हो गया, इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। तो 1/2 और सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स कितना हो गया 30, तो कितना हो गया 15 इंटू हाइट माने क्या 7, तो 15 7 जा 105, यानी मेरा आंसर सही है। आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 20 cm एंड 10 cm, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल, दोनों नॉन पैरेलल साइड्स इसका इक्वल है, इच बीइंग 13 cm, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ठीक है। दो पैरेलल साइड्स, एक मान लीजिए ई ले लिए और दूसरा ई ले लिए, ठीक है। 20 cm और 10 cm, मान लीजिए ई साइड आपका है 10 cm
और ई साइड आपका है 20 cm। तो बाकी जो दो साइड बचा, एक ई साइड और दूसरा ई साइड, यही ना हुआ नॉन पैरेलल साइड्स। ई दोनों तो हो गया पैरेलल साइड्स। नॉन पैरेलल साइड्स क्या होगा, ई और ई नहीं। तो कह रहा है कि इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल, माने ई दोनों का लेंथ इक्वल है, जो कि दिया हुआ है 13 cm और 13 cm, यानी ई आपका हो गया 13 cm और ई आपका हो गया 13 cm। ठीक है, अब आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। ठीक है, इस ट्रेपीजियम का जो एरिया निकालना है हमको, तो हम कैसे निकालें? फॉर्मूला तो मेरे पास एक ही है ना, 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाइट तो हमको नहीं मिला है, एक तरीका। या दूसरा तरीका मेरे पास ही है कि यदि इसको हम मिला दें, ठीक, दो ट्रायंगल में बांट दें और तब दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के हम प्लस कर दें। ठीक, तो यदि इसको हम मिलाते हैं तो वो भी तो मेरे पास नहीं है, डायगोनल भी तो नहीं है, डायगोनल निकालने का मेरे पास रूल नहीं है। यानी अब मेरे पास एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है कि हाइट निकालो। नहीं, तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब इसमें हमको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या कि ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है, इस ट्रेपीजियम का क्या नाम हुआ वो पता है आपको? आइसोसेलस ट्रेपीजियम, क्योंकि नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ठीक, उसी नॉन पैरेलल साइड में से किसी एक पैरेलल साइड, किसी एक साइड का हम क्या करेंगे? पैरेलल खींचेंगे। जैसे ये नॉन पैरेलल साइड है ना मेरा, इसके पैरेलल यहां से एक खींच लिए, हो गया, बात खत्म। इससे आपको क्या फायदा हुआ? सो एक चीज ध्यान दीजिए कि इसके पैरेलल आपने इसको खींचा, इसके पैरेलल आपने इसको खींचा, इसलिए जितना लेंथ ई होगा उतना ही लेंथ इसका भी होगा। नहीं होगा, क्योंकि इसके पैरेलल ई है और इसके पैरेलल ई है। इसके पैरेलल ई दिया हुआ है और इसके पैरेलल आपने इसको खींचा, इसीलिए जितना इसका लेंथ होगा उतना ही इसका लेंथ होगा। तो इसका लेंथ अब कितना हो गया? 10 cm। नहीं हो गया? ये पूरा 20 था, अब 10 सेंटीमीटर जब इसमें चला गया, अब रेस्ट आपके पास कितना बचा? रेस्ट आपके पास बचा 10 सेंटीमीटर। अब आ जाइए, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल का नाम भी रख दो, VIDH S रख दिए। अब ये मेरे पास एक ट्रायंगल हुआ ट्रायंगल VHS, जिसमें VH जो है आपका 13 हो गया, HS कितना हो गया? 10 हो गया, और VS कितना? इसके पैरेलल ही है ना, ये भी हो गया मेरा 13 cm। ठीक है, 13 cm आ गया। अब क्या करना है हमको? अब क्या करना है हमको कि चलो, अब हम आ गए ट्रायंगल VHS पर। ठीक है, ट्रायंगल VHS में तीनों साइड आपको बता दिए कि तीनों साइड इतना है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया तो हमको निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा बताओ? अरे ABC तीनों मेरे पास है, हैं? इससे S निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? ठीक, अब एक चीज देखो, इस ट्रायंगल का एरिया हमें अब क्यों निकाल रहे हैं? इस ट्रायंगल का एरिया, उसके पीछे भी जाओ। इस ट्रायंगल का एरिया, तो ए मेरा कितना हो गया? ए मेरा हो गया 13, B हो गया 10, C हो गया 13, तो S इज इक्वल टू हो गया A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी 13 प्लस 13 प्लस 10 बाई 2, यानी 36 बाई 2, यानी 18 cm हो गया, 18 cm। अब आप एरिया निकालो। एरिया बराबर क्या पढ़े आप? अंडर रूट SLN ट्रायंगल क्या? अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, तब 18
इंटू 18 माइनस 13 इंटू 18 माइनस 13 इंटू 18 माइनस 10, यही ना। तो क्या हो जाएगा 18 इंटू कितना 5 इंटू 5 इंटू 8, ठीक है। चलिए अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, हम यहीं पर कर लेते हैं। नहीं इसमें नहीं होगा इतना, यहाँ कीजिए। 18 को यदि प्राइम फैक्टराइजेशन पर लाते हैं आप तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया है। अब हम सामने लिख दें इज इक्वल टू 3 3 5 5 2 और ये भी दोनों 2 मिला के ना, तो 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, 3 2 5 2 यानी हो गया 60। अब स्क्वायर रूट का है होगा, यानी क्या हो गया 60 cm आपका एरिया हुआ स्क्वायर, 60 cm स्क्वायर आपका एरिया हुआ किसका, इस ट्रायंगल का VHS का, ठीक है। मेरे पास जगह कम है इसलिए इसको हम साफ करते हैं, ठीक। चलिए 60 cm स्क्वायर इस ट्रायंगल का आपका एरिया हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 60 cm स्क्वायर। अब एक चीज देखो, इस ट्रायंगल का एरिया हम इस फॉर्मूला से निकाले, और यदि हम दूसरा फॉर्मूला से निकालेंगे तो एरिया अलग होगा कि सेम होगा, सेम होगा। यदि कोई क्वेश्चन तुमको हम देते हैं यहाँ से ऑनलाइन घर पर बनाने के लिए, ठीक है, तुम यदि ईमानदार है तो जितना घर पर बनाएगा उतना ही यहाँ भी बनाएगा। नहीं मान लो घर पर बनाने के लिए दिए तो पूरा बना के दिखा दिया, और यहाँ बनाने के लिए दिखा दिया तो आधा बना के दिखा, इसका मतलब आधा कहाँ गया, घपला है क्या। वही बात इस ट्रायंगल का एरिया हम इस फॉर्मूला से निकालें चाहे इस फॉर्मूला से निकालें उतना ही आएगा, कोई अंतर नहीं होना चाहिए, है ठीक। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट पर, ठीक है। यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दिए, ये मेरा क्या हो गया हाइट, है। इसको मान लेते हैं हम क्या n, क्या मान लिए n, bn एक परपेंडिकुलर गिरा है जो कि मेरा क्या है हाइट है। अब फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल VHS इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस HS और हाइट क्या VN। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमारा पहले दिया हुआ है कितना 60 इज इक्वल टू 1/2 HS कितना 10, अब VN हमको निकालना है, VN निकालना था ना हाइट। चलिए 2 10 यानी 60/5 यानी 12 इज इक्वल टू कितना VN, यानी VN हमारा निकल गया कितना 12 cm। अब देखो इसी का ना हमको काम था, हाइट निकल गया, किसका हाइट निकला, खाली इस ट्रायंगल का हाइट है ये नहीं, ये ट्रेपीजियम का हाइट है। अब मेरा काम बन गया क्या। अब हम एक काम करते हैं, ये सब जो सारा काम हम किए थे उसको हम हटा दें, हटा दिए, इस ट्रेपीजियम का ये हाइट हो गया है। अब निकाल दो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अब निकाल देते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 10 + 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम माने क्या है 12, यानी 1/2 इंटू 30 इंटू 12 2 6 जा यानी 180 cm स्क्वायर। अब समझा बात। अब मेरे पास है एक क्वेश्चन यहाँ, इसका हम फिगर नहीं बताए थे ना, हो इसका फिगर नहीं दिए थे, तो फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन से ही, नहीं भी डालेंगे तो ये हो जाएगा। इन दी एडजॉइनिंग फिगर AB पैरेलल DC, अब लिखा हुआ है AB पैरेलल DC इसीलिए फिगर उसी का बना लीजिए, ठीक है। यही फिगर है इसका, इसमें क्या क्या नाम दिया ABCD, A यहाँ दिया, B यहाँ दिया, C यहाँ दिया और D। अब देखो तो मिला के AB पैरेलल है CD का, हाँ AB पैरेलल है CD का, DA इज परपेंडिकुलर, DA परपेंडिकुलर है इस पर टू AB। फर्दर DC 7 cm है, BC आपका 7 cm है, CB आपका 10 cm है,
ए बी आपका 13 cm है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। इस क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया निकालना है। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो, एरिया क्वाड्रिलेटरल जो है ट्रेपीजियम बेस नहीं, क्या तो दो साइड क्या है पैरेलल, क्या हो गया ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इंटू क्या है हाइट। ठीक, अब देखो पैरेलल साइड मेरे पास है लेकिन ये हाइट मेरे पास नहीं ना है। ये हाइट फिर कैसे निकलेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि डी ए के पैरेलल एक लाइन ले लिए, परपेंडिकुलर गिरा दिए, डी ए के पैरेलल, इसका नाम हम अपने से रख देते हैं ई, सी ई परपेंडिकुलर हो गया। इससे क्या फायदा, जो पीछे रूल आप बनाए हैं उसी रूल पर आइए। ठीक है, ये पूरा 13 था, ये 7 है तो इतना तक 7 है ना हुआ, क्योंकि उसके पैरेलल जब आप खींचे तो ये भी आपका 7 cm हो गया, तो ये कितना बचा 6 cm, यानी ईडी जो हो गया आपका, ईडी हो गया 6 cm। अच्छा, जब एंगल ई मेरा राइट एंगल है इसीलिए सीई बी क्या हो गया राइट ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल सीई बी इज क्या राइट ट्रायंगल। अब यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। क्या ये जो आपका ट्रायंगल हो गया सीई बी आपका राइट ट्रायंगल हो गया। ये आपका 10 cm, ये आपका 6 cm, ये आपका कितना सी कितना परपेंडिकुलर, यानी क्या √h² माइनस b², नहीं हाइपोटेनस² माइनस b², यानी CE इज इक्वल टू √10² माइनस 6² यानी 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू 8 cm, यानी आपका ये जो CE हो गया ये आपका 8 cm निकल गया यानी हाइट निकल गया। जो CE वही ना DA आ गया। अब जो हम एक्स्ट्रा किए थे उसको हटा देते हैं, एक्स्ट्रा हम यही नहीं किए थे हम लोग, इसको हटा दो। जब काम हो गया तो बात खत्म। हाँ? अब हमने क्या निकालेंगे, इसका एरिया, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो क्वाड्रिलेटरल का शेप है ट्रेपीजियम, तो फॉर्मूला लगाएंगे ट्रेपीजियम का। जल्दी जल्दी करो, टाइम बीत गया। इसका एरिया जो हमको निकालना है 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन देम 1/2 इंटू 20 इंटू 8 2 4 जा यानी 80 cm²। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको हम बनाने के लिए दिए हैं। समय आपके पास कम है इसलिए हम नज़दीक में आकर के आप फोटो ले लीजिए। ठीक है, यही है आपका क्वेश्चन 3 बता दिए, 3 क्वेश्चन आपको समय बचा के दे दिए। ठीक है, बोल नहीं सकते हैं, टाइम कम है। जय माँ बंगला मुखी।